है क्या, किसी साधक की जल्दी कुंडलिनी ऊर्ध्व होने का समय आ जाता है और किसी का देर माता। उसका कारण पिछले जन्मों से संबंधित है। अगर उसने पिछले जन्मों में साधना की है अथवा पिछले जन्म में उसकी कुंडलिनी जागृत हुई है तो जल्दी से जागृत हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो फिर देर लगेगी। आप बिल्कुल विचलित ना हो, कुछ ना सोचें, बस ध्यान करते रहें। देखो मैं बता दूं, महत्वपूर्ण है गहरा ध्यान लगना। कुंडलिनी शक्ति कभी न कभी जागृत हो जाएगी अथवा आपका मार्गदर्शक जागृत कर देगा। उसी का चिंतन ना करते रहें। कोशिश करें कि आपका ध्यान गहरा लगे और ज़्यादा समय तक यानी आप ध्यान करते रहें, जितना आप समय निकाल पाएँ, 2 घंटे 3 घंटे, और प्राणायाम पे ध्यान दें। हाँ, कुछ साधकों को मैंने देखा कि जब फेसबुक मैसेंजर पे मैं उत्तर दे रहा होता हूँ तो उसी समय वो प्रश्न करते चले जाते हैं। इतने करते हैं कि जब तक मैं उत्तर लिखता हूँ तब तक उनके 2-4 प्रश्न और लिख के आ जाते हैं। साधकों ऐसा नहीं करते हैं। मुझे छोड़ो, कोई भी मार्गदर्शक हो, गुरु हो, जब तक वो उत्तर अगर लिख रहा है, आपको मालूम हो जाता होगा मैसेंजर पे, तो ठहर जाइए, पढ़ लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। और बहुत ज़्यादा यानी नहीं कहते चंचलता मत दिखाइए। सिर्फ जो भी है, जो पूछे हैं मार्गदर्शक या गुरु, सिर्फ उतना ही बताएं। चंचलता का ज़्यादा प्रयोग ना करें। थोड़ा शांत जैसे रहें, धैर्य धारण किए रहें। मैंने देखा है कि मैं उत्तर दे नहीं पाता हूँ, साधकगण कर देते हैं। हाँ, मैं फिर एक बार नाम नहीं लूँगा। कुछ दिन पहले एक पुणे के एक साधक ने मुझे ऐसा ही संदेश भेजा मैसेंजर के द्वारा। मैंने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और तुरंत उसने कहा कि गुरुजी, मैं कुंडलिनी जागृत करवाना चाहता हूँ और 20 साल से साधना कर रहा हूँ। और ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी दूसरे संत से दीक्षा लिए हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में 20 साल व्यतीत हो गए हैं, मगर अभी उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। मैं इस समय ना ही तो संत का नाम ले रहा हूँ, उन संत जी का, और ना ही उस साधक का। सिर्फ इतना बता रहा हूँ, वो साधक पुणे से संबंधित है। उन्होंने मेरे टाइमलाइन पर भी बहुत कुछ लिख दिया और भी जगह लिखा, बस कुंडलिनी जागृत करवाना चाहता हूँ, कुंडलिनी जागृत करवाना चाहता हूँ। और मैसेंजर पर भी खूब लिखा। मैंने बता दूं कि मैंने टाइमलाइन पे तो डिलीट कर दिया, उत्तर भी दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन वो प्रश्न पर प्रश्न करते चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो शायद समझ गए होंगे कि आप ही हैं वो व्यक्ति जिनका मैं उत्तर दे रहा हूँ। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप एक यानी अच्छे साधक हैं, क्योंकि 20 साल आपने किसी संत पुरुष के मार्गदर्शन में आप जो भी हैं साधना कर रहे हैं, धैर्य को धारण किए रहें। जरूरी नहीं कि आनंद कुमार ही यानी मैं ही कुंडलिनी उठाऊं। जब उचित समय आएगा कोई न कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, बहुत से साधकों की इच्छा है और यानी अपनी इच्छा व्यक्त करते रहते हैं वो कि कुंडलिनी जागृत कर दो, मैं आना चाहता हूँ। साधकों, मेरे पास बहुत साधक हैं, मैं उन्हीं का मार्गदर्शन करने में बहुत व्यस्त रहता हूँ। मुझे अपनी भी साधना करनी पड़ती है। तो जो साधक अभी मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, देखो मैं स्पष्टवादी हूँ, वो इच्छा फिलहाल ऐसा ना रखें। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो साधना करते रहें। अच्छी बात है। हो सकता है कि कभी मिले, हो सकता है कि ना भी मिले, मगर जब आप साधना करेंगे, जब आपका कर्म बनेगा, उचित समय आएगा कुंडलिनी जागरण का, तो कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगी। कुल मिलाकर के आप विचलित न हो, धैर्य को धारण किए रहें, अपनी साधना से संतुष्ट रहें। मैं और क्या कहूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए एक बार फिर दोहरा दूँ, आप वेबसाइट पर निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध हैं आपको मेरी वेबसाइट पर, तो आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो कुंडलिनी के विषय में ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। और अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो में कहीं न कहीं इस विषय पे मिल जाएगा।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.